नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का, जिसका आप लोग को एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2024 में। 2024 में जिस भी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आप लोगों को सीरीज वाइज आप लोगों को हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिविजन करवा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 में, इसमें भी आप लोग का चैप्टर नंबर 3 में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में, इससे पहले हमने आप लोगों का जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ह्यूमन आइज का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हो सकते थे करवा दिए हैं। उसका वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को वहां पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड दो पार्ट पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों को 35 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे प्रश्न। तो पिछले वीडियो में हमने 70 नंबर प्रश्न तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और साथ में बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इससे ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समय ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? ये आप लोगों को पूछा गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, तो उसका परिसर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻82 मीटर से 10⁻6 मीटर स्क्वायर मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 73 में अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? जब अर्धचालक का जो ताप है वो बढ़ता है तो आर का मान क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहेगा, अपवर्तनीय रहता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, चांदी के जो तार होते हैं उसका अगर हम ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ R1 है प्लस R2, ये दो प्रतिरोध है इस तरह से समांतर क्रम में R1 R2, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहला ऑप्शन दिया गया कि R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक से कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, देखिए इस प्रकार से 4 प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं, जिसका मान यहाँ पर दिया गया है, तथा मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये 4 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और सभी का जो मान है बराबर है, तो सभी को हम R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। और सभी का जो मान है समतुल्य प्रतिरोध है वो 20 ओम है, तो यहाँ पर 20 ओम लिख देंगे, 20 ओम हो गया। अब देखिए ये भी R है, इसका मान भी R है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि चारों प्रतिरोध जो है समान है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तब 4R हो गया इक्वल टू 20। तो 4 × 5 = 20, यानी कि R = 5 आ गया। R = 5, यानी कि R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 5 ओम है, R3 का मान 5 ओम है, R4 का मान 5 ओम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया, धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो धातुओं में धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा था, विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है? यहाँ पर 1 मिनट दिया गया, 1 मिनट दिया गया। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 सेकंड, ठीक।
उसके बाद फिर 120 कूलाम दिया, क्यू का मान क्या दिया गया 60 कूलाम, 60 कूलाम। उसके बाद फिर आप लोग को आई का मान पूछा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो क्यू का मान है, क्यू का मान कितना दिया गया था, सॉरी क्यू का मान 120 कूलाम है, क्यू का मान 120 कूलाम है। तो 120 हो जाएगा ऊपर, नीचे का 60, तो यहाँ पर काटेगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में। एमीटर में भी होता है प्लस माइनस का, वोल्टमीटर में भी होता है, और विद्युत सेल में तो होगा ही, और कुंडली में सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 नंबर प्रश्न पे, 80 नंबर प्रश्न में दिया गया लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। जब किसी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो तार का जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है या फिर घटता है, या परिवर्तित रहता है। क्या होता है, तो 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जब भी आप लोग लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका तार का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में, क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को 5 सामान्य प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और सभी का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 10 ओम दिया गया है। ठीक है, 10 ओम। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था समान प्रतिरोध है, क्या है समान प्रतिरोध है, सभी जितने भी प्रतिरोध हैं समान है। तो ए भी आर होगा प्लस ए भी आर होगा प्लस ए भी आर होगा, हम मान लिए कि आर है, सब आर होगा, ए भी आर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5R इक्वल टू 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 2, यानी कि R इक्वल टू 2 ओम। यानी सभी जितने भी प्रतिरोध हैं वो 2 एम्पेयर के कितने हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध होता है। जब समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटती है तो उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का प्रतिरोधकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि परिपथ में कितने अनुमातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आप लोग का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू आई भी, इससे आप लोग निकाल सकते हैं P इक्वल टू आई भी। यहाँ पर आप लोग क्या दिया गया, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 220 वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्ट का मान दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोग 1 किलोवाट दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों का पावर का मान दिया गया है। पूछा क्या है, एम्पियर का मान पूछा है, तो 1 किलोवाट दिया गया, और यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और यहाँ पर वोल्ट इधर आएगा 220 वोल्ट, यहाँ पर आई का मान यहाँ के आई रहेगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 एम्पियर लगभग आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में, क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, एमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनोमो से, या इनमें से कोई नहीं। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर जब भी मापा जाएगा तो वोल्टमीटर से ही मापा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में, क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, या हाइड्रो का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो का। हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो जल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, घटता है, या फिर अपवर्तित रहता है। तो 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जब भी आप लोग ताप बढ़ाइएगा तो चालक का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 88 में दिया गया रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न
ऋण अवयस होते हैं, धन अवयस होते हैं, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न अवयस जो होता है वो क्या होता है, धन अवयस होता है, धन अवयस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया है कि ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। तो ऊन से जब एवोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ऋण अवयस हो जाता है, धन अवयस हो जाता है, या कोई अवयस नहीं होता। तो 89 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए ऋण अवयस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित बल है, ठीक है, दो आवेशित बल है, तो उन दोनों पर लगने वाला बल जो है वो किस नियम पर आधारित है। तो 90 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी कूलाम के नियम पे, कूलाम के नियम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है, के का मतलब क्या होता है। तो 91 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी समानुपातिकता स्थिरांक इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में, क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया दो सदृश अवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो सदृश जो अवेश होते हैं, मान लीजिए दो Q1 है Q2 है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो कौन सा, आकर्षण बल, कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी प्रतिकर्षण बल लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया विजातीय अवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय अवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। 93 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए आकर्षण बल लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में, क्वेश्चन नंबर 94 में दिया क्या प्रोटॉन अवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। 94 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए नहीं लेता है, प्रोटॉन जो है अवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग कहाँ खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या फिर सौर ऊर्जा में। तो जो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है उसका जो खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा। तो आप लोग हमने 70 से लेकर 95 तक के जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने करवा दिए। इसके आगे भी और प्रश्न बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसको आप लोग सिर्फ कर लीजिएगा तो आप लोगों को 50% जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ही आधा प्रश्न पूछे आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, और जितने भी पार्ट में ये वीडियो हम बना रहे हैं सभी को आप लोग जरूर देखिएगा। सभी का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।